Hello everyone, welcome to my channel. This reading is for the Sagittarius Sun Moon Rising for the month of October 2019. Okay, let's start. Sagittarius Sun Moon Rising for the month of October. This is a monthly reading and it's a general reading. So अगर आपको ये अपने से कोरिलेट करती हुई और अगर आप इससे एसोसिएट कर सकते हैं तो ठीक, अदरवाइज़ आप अपनी मून साइन के अकॉर्डिंगली रीडिंग देखें या फिर राइजिंग साइन के अकॉर्डिंगली, जो आपका राइजिंग साइन बनता है उस साइन की रीडिंग जो आप देखें. Eight of Swords, rooted by Four of Swords. Sagittarius जो हैं वो किसी किस्म की मेंटल एंजाइटी और टेंशन से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं. शायद उन्होंने कोई फ़ैसला करना था जिस नतीजे पे वो पहुंचना चाह रहे थे, शायद वो फ़ैसला उन्होंने कर लिया है. किंग ऑफ सोर्ड्स. किंग ऑफ सोर्ड कोई पर्सनैलिटी भी हो सकता है आपकी लाइफ में, और ये आप खुद भी ये एनर्जी जो है वो इस महीने के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं. एट ऑफ कप्स. डेथ. डेथ कार्ड का डजंट मीन कि कोई लिटरल डेथ है. बेसिकली जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ ख़त्म होती है तो वो उस चीज़ के लिए या उस आइडिया की या उस रिलेशनशिप की एक किस्म की डेथ होती है, और उसके बाद एक न्यू बर्थ या एक नया साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है, नए लोगों के साथ, नए आइडियाज़ के साथ, नई जगह पे. तो इसका मतलब बेसिकली एंडिंग और न्यू बिगिनिंग है. ओके, डेथ इज़ रूटेड बाय सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. अगर सिचुएशन जो में कोई किसी किस्म का इम्बैलेंस था और जो परेशानी थी वो ख़त्म हो रही है, कहीं से आपको मदद भी मिल सकती है. वाओ. फूल. फूल इज़ अनदर कार्ड फॉर द न्यू बिगिनिंग, और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप बिल्कुल केयर फ्री होके और बस आप जंप इन कर जाते हो किसी भी सिचुएशन के अंदर, और आप प्रॉस एंड कॉन्स को बिल्कुल नहीं देखते. और लेकिन ये कि ये एक आज़ादी का कार्ड है, नए सिरे से स्टार्ट लेने का कार्ड है. इस कार्ड का नंबर भी ज़ीरो है और इसका मतलब भी यही है कि आप ज़ीरो से स्टार्ट ले रहे हैं. Okay, the last card is Knight of Swords. अच्छा जी, सिचुएशन इस तरह से है कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ आप किसी किस्म के मसले का शिकार हैं. ये बेसिकली प्रॉब्लम जो है ये मेंटल एंजाइटी को शो कर रहा है. ये कार्ड एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये मेंटल एंजाइटी को शो करता है. ये इस बात को शो करता है कि ऑल्दो के हमारे सामने रास्ते खुले हुए होते हैं और हम कोई डिसीजन ले सकते हैं. अगर कोई किसी मामले में किसी ने हमें हर्ट किया है या कहीं पे हम स्टक हैं, इसके बावजूद हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम उस जगह से, उस शख्स से मूव ऑन कर जाएं. इसके बावजूद, ये ऑप्शन होने के बावजूद हम अपने आप को ब्लाइंड फोल्डेड और टायर्ड फील करते हैं और हम वहाँ से उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाते. इसलिए नहीं निकल पाते कि हम समझते हैं कि हमारे लिए निकलना मुमकिन नहीं है, हालांकि ऐसी बात होती नहीं है. यहाँ पे ये बेसिकली एंजाइटी शो कर रहा है और ये बताया जा रहा है कि अगर आप चाहें पर्सपेक्टिव अपना बदलें और पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अपना चेंज करें और आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं.
और अल्टीमेटली आप इस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नज़र भी आ रहे हैं। वो सारी बातें जो या वो सब सोचें जो आपके दिमाग के ऊपर हावी थी, आप उसको एक जैसे सॉलिटरी एरिया में बैठ के, लेट के, बिस्तर में लेट के, या इस कार्ड में लिटरली एक आदमी है जो कि लेटा हुआ है और आप दुनिया से थोड़ी देर के लिए कट ऑफ होके आपको कॉन्टम्पलेशन की ज़रूरत है। आप सोचें कि आपने चीज़ों को किस तरह से सॉर्ट आउट करना है, ये जो थॉट्स आपके सर पे सवार हैं आपने उसको किस तरह से रिज़ॉल्व करना है। 8 ऑफ सोर्ड्स जब 4 ऑफ सोर्ड्स में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि बिल आखिर वो जो चीज़ें पिछले महीने से चलती आ रही थी, जिन्होंने आपको एंग्जाइटी में रखा हुआ था और आप उसके बारे में कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, उस सिचुएशन के बारे में, उस शख्स के बारे में, उस जॉब के बारे में, उस करियर के बारे में, या ये कोई भी इसके अलावा भी कोई मैटर हो सकता है, हेल्थ, इवन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ जो है ये डिस्टर्बेंस शो कर सकती है, मेंटल एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है। तो बहरहाल आप उससे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पे जब अगला कार्ड जो है वो किंग ऑफ सोर्ड्स का है। किंग ऑफ सोर्ड में के कार्ड में एक तो ये एयर साइन है, ये हो सकता है कि कोई एयर साइन आपकी मदद को आए। एयर साइन कौन कौन से हैं? एक्वेरियस है, लिब्रा है और जेमिनी है। तो ये हो सकता है कि कोई एयर साइन आपकी मदद के लिए आए, और ये भी हो सकता है कि आपको सम हाउ सिचुएशन जो है वो क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाए। किंग ऑफ सोर्ड्स जो है ये इसमें बहुत कैपेसिटी होती है चीज़ों को क्लियरली देखने की और उनके अकॉर्डिंगली डिसाइड करने की, डिसीजन मेकिंग की, और जो फजूल चीज़ें हैं, जो नॉनसेंस है, ओवर ग्रोथ है, उसको कट ऑफ करके जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, जो असल चीज़ है वो उसको लेके आगे चलने की। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो सब चीज़ें जिसने आपको एंग्जाइटी में डाला हुआ था, जो कि पिछले महीने से चलती आ रही थी, आपने उसके बारे में सोचा है, आपको क्लैरिटी आई है, और नाउ यू हैव डिसाइडेड टू लीव दैट सिचुएशन एट लास्ट। पहले भी एक 8 था, अभी भी एक 8 है, और ये सेकेंड वीक ऑफ द मंथ नज़र आ रहा है मोस्ट प्रोबेबली। तो आपने सोच लिया है कि अब मैंने मज़ीद इस सिचुएशन में नहीं रहना, ये सिचुएशन जो है ये इमोशनली फुलफिलिंग नहीं है। बेशक बाहर की दुनिया के लिए वो ये सारी सिचुएशन जिसमें आप गुज़र रहे हैं, जिसमें आप मौजूद हैं, बेशक बाहर की दुनिया के लिए दूसरे लोगों के पर्सपेक्टिव से वो एक बहुत अच्छी, स्टेबल और बैलेंस्ड किस्म की सिचुएशन होगी, लेकिन इमोशनली वो फुलफिलिंग नहीं है। जो आप चाह रहे हो वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए नाउ यू हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन। आपका ये डिसीजन जो है एक बड़ी तब्दीली का पेशखैमा साबित होगा, एक ऐसी तब्दीली जिसमें पहले से मौजूद जितनी भी एग्जिस्टिंग सिनेरियो है वो सब का सब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और आप मतलब ये एक ट्रांजिशनल फ़ेज़ होगा, और इस फेज़ से निकलने के बाद आप एक नई बिगिनिंग के लिए तैयार होंगे। आप अपनी चीज़ें, अपनी ज़िंदगी, अपना करियर, अपनी जॉब, अपने रिलेशनशिप, हेल्थ के मैटर्स नए सिरे से स्टार्ट उसका ले सकते हैं। इसमें कुछ लोग तो आपकी मदद के लिए आएंगे, ठीक है, कुछ लोग आपको मतलब हेल्प करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, लेकिन कुछ लोग जो है वो नाराज़गी का इजहार करते हुए और डांटते हुए, गुस्से में, अगर आप जैसे पेरेंट्स हैं वो आपसे नाराज़ हो सकते हैं, आपको डांट सकते हैं, या आपके मिलने वाले दोस्त अहबाब जो हैं वो आप पे आके अपना थोड़ा एग्रेशन, इवन अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आपने किसी रिलेशनशिप से बाहर आ जाना है, तो जिस बंदे को या जिस ख़ातून को या जिस शख्स को आप छोड़ के रिलेशनशिप से बाहर निकलने की कोशिश करें, वो भी आके आपके साथ वर्बली जो है वो हार्श लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, और मतलब इस चीज़ को आपको मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। लेकिन बात ये है कि यू आर फुली कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल दिस। अगर लोग आपके ऊपर एज अ नाइट आ रहे हैं और आपको बोल रहे हैं और आपको के साथ मतलब मिसबिहेव कर रहे हैं, तो आप बजाते ख़ुद यहाँ पे किंग की पोजीशन पे हैं। किंग इज़ वे मोर स्ट्रॉन्ग एंड सुपीरियर देन नाइट, ठीक है। ये कोई नॉनसेंस नहीं लेता, कोई फजूल बात नहीं सुनता। किंग ऑफ सोर्ड्स जो है ये इसने जब डिसाइड कर लिया है तो इसने इमोशंस से ऊपर होके लॉजिक की बेस पर डिसाइड किया है, और आप उसको किंग ऑफ सोर्ड्स को उस फैसले से हटा नहीं सकते जो उसने किया है।
सो आपने अगर कुछ डिसाइड कर लिया है या करने वाले हैं, क्योंकि महीना तो शुरू हो चुका हुआ है, तो अगर आपने कुछ डिसाइड कर लिया है या करने वाले हैं या सोचने के फेज़ में, डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये यकीन रखें कि लॉजिकली आपको सोचना है, चीज़ों को लॉजिकली प्रोसेस करना है। जो चीज़ें आपने देखी हैं, ऑब्ज़र्व की हैं, उनकी सारी साइड्स जो हैं, हर तरह का पर्सपेक्टिव जो है वो उसको अपने सामने रखें और उसकी बेस के ऊपर डिसाइड करें। और आपके अंदर फुली कैपेसिटी है चीज़ों को डिसाइड करने की। यू हैव द होल एंड you have all the tools to decide anything, और divine also is there to help you in this matter। एक किस्म का अनाउंस हो गया है कि आप बस अब इस चीज़ को क्लियर करें, इस सिचुएशन को अब आप क्लियर करें। हो सकता है लोग आपके पास माफ़ी तलाफ़ी के लिए आएँ, लेकिन बहरहाल आप अपनी पोजीशन के ऊपर कायम रहिएगा। मेरा ख़्याल है कि ये शायद सिचुएशन आपके साथ बार बार हो रही है और बिलाखिर मतलब नाराज़गी और फिर सुलह और फिर नाराज़गी और फिर सुलह के जैसे एक फेजेस चल रहे हैं, लेकिन बहरहाल नाउ इट्स द राइट टाइम टू डिसाइड। डेथ का कार्ड जो है स्कॉर्पियो के साथ एसोसिएटेड है और जिसका रूलर प्लूटो है। प्लूटो जो है वो 3 अक्टूबर यानी आज से वो डायरेक्ट मोशन में है। मोशन तो नहीं स्टार्ट होगा, मोशन स्टार्ट होने में तो अभी उसको हफ्ता 10 दिन और लग जाएंगे, लेकिन ये जो सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ बनता है, इसमें भरपूर चांस है कि प्लूटो जो है वो ट्रांजिशन का कार्ड होता है, सॉरी ट्रांजिशन शो करता है, ट्रांसफॉर्मेशन शो करता है। तो डेफिनेटली आपके पास चांस है उन चीज़ों को साथ अपनी जान छुड़ाने का जो कि बहुत अरसे से आपके साथ लिंगर ऑन है। ओके जी, लेट्स टेक कपल ऑफ कार्ड्स फ्रॉम द एनर्जी ऑरेकल कार्ड सेट। Okay, this is for Sagittarius for the month of October 2019। प्लानिटरी पोजीशंस जो हैं वो तेज़ी से चेंज हो रही हैं और एक बड़ी पिक्चर की तरफ जो है वो जो कि नेक्स्ट ईयर के एस्पेक्ट्स हैं उसकी तरफ हमें लेके जा रही हैं। और इस टाइम पे कुछ लोगों के लिए अभी से टाइम डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट की क्या सिचुएशन है, लेकिन ये कि एक बड़े स्केल के ऊपर चेंजेस जो हैं वो नज़र आ रही हैं। ओके जी, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। इस कार्ड से पता लगता है कि ये सिचुएशन जो है ये शायद रिलेशनशिप से ही मुतल्लिका है और जो पर्सनालिटी जिसको डिस्कस किया गया है वो ये बेसिकली ये क्वीन ऑफ कप्स को शो करता है। ये कार्ड अनकंडीशनल लव होता है, सबके लिए जनरल लव होता है कुछ, और साथ में 44 का नंबर है जो कि न्यूमरोलॉजी में एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नंबर है कि ये एक सुपर नंबर है आप जिसको कह लें। और इसको हम मज़ीद जो है वो इसको ऐड अप करके सिंगल डिजिट में नहीं कन्वर्ट करते। तो मेरा ख्याल है टाइम आ गया है कि वो जो मोहब्बत हर जगह पे आपने बांटी है ना, उसको थोड़ा सा मेरा ख्याल है रिस्ट्रिक्ट करने का टाइम आ गया है। लोगों ने शायद आपको मिसयूज़ किया है और आपकी इस अनकंडीशनल लव को भी मिसयूज़ किया गया है। ओके जी, वन मोर कार्ड जी, यिन एंड यांग 22 नंबर। गुडनेस, अच्छा जी ये देखें जी, पहले 44 था अब 22 है। 22 नंबर यिन एंड यांग, ये एनर्जीज़ होती हैं। यिन और यांग की एनर्जी एक्शन की, एक्टिव एनर्जी और पैसिव एनर्जी। तो यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो बैलेंस में हैं इस टाइम पे, और चीज़ें जो हैं वो बैलेंस में हैं और आपको यही इसमें एडवाइस दी जा रही है कि आप अपने जो इमोशंस हैं, जो अपना अनकंडीशनल आपकी फीलिंग्स हैं और लव है, यू जस्ट होल्ड ऑन टू दैट। चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली बैलेंस आउट हो जाएंगी।
आपके पास यिन और यांग दोनों एनर्जीज़ हैं, एक्टिव और पैसिव दोनों एनर्जीज़ हैं। ओके जी, बेसिकली अगर खाली यिन एनर्जी आपके पास आए, इसका मतलब है कि नाउ इट्स टाइम टू टेक सम एक्शन, और यांग का मतलब है कि आप एक्सपेक्ट करें कि दूसरे लोग एक्शन में आएंगे, आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ये दोनों एनर्जीज़ मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि आपके साथ या आपके इर्द गिर्द या आपके अंदर एनर्जीज़ जो हैं वो बैलेंस फॉर्म में फ़्लो कर रही हैं। और आप अपना एक ये भी बात हो सकती है और ये भी है कि इस सारी सिचुएशन में अपना बैलेंस भी मेंटेन रखने की कोशिश करें। अगर आप एंग्जाइटी महसूस कर रहे हैं और डिप्रेशन के किसी फेज़ में से गुजर रहे हैं तो आप अपने आप को बैलेंस आउट करने की कोशिश करें, क्योंकि चीज़ें बहरहाल बैलेंस आउट हो जाएंगी। हाँ जी, डेजर्ट विजन क्वेस्ट। और दूसरा कार्ड है लव एंड कंपैशन। एक कार्ड तो यही रिपीट हो गया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने जो दूसरों को अनकंडीशनली लव दिया है तो आपको ख़ुद को भी कंपैशन देने की ज़रूरत है, अपने तरफ भी अपने वजूद को सेल्फ़ लव की ज़रूरत है कि आप पहले अपने आप का ख्याल करें, अपनी केयर करें, दूसरों के बारे में सोचना थोड़े अरसे के लिए छोड़ दें। अच्छा, और दूसरा है डेजर्ट विजन क्वेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि आपको सॉलिटरी उसमें किसी मतलब स्पेस में जाके सोचने की ज़रूरत है। ये बेसिकली कार्ड इसके साथ मैच करता है 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ, ठीक है। कि आप किसी जगह पे बैठ के अकेले बैठ के उन सारे मामलात के ऊपर गौर करें और सोचें जिनके बारे में आपको डिसाइड करना है या जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में अनबैलेंस क्रिएट किया हुआ है, सो दैट आप एक बैलेंस एनर्जी के साथ जो है वो दुनिया में मूव कर सकें। ओके जी, सो दिस वाज द रीडिंग फॉर सजिटेरियस फॉर द मंथ ऑफ October 2019. I hope you will like it. Thank you so much.